चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति में उत्कृष्ट सुधारों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया है। डॉक्टर निशंक का सम्मान नई दिल्ली में उनके आवास पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया गया। वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति, उसकी रोकथाम और इलाज में आ रही कठिनाइयां, विभिन्न इलाज पद्धतियों को देश की नई शिक्षा नीति पर इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया। निम्स के चांसलर और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट व न्यूट्रिशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर BS तोमर की ओर से आयोजित इस वेबिनार में डॉक्टर निशंक के प्रयासों की जमकर सराहना की गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैश्विक प्रबंध निदेशक रॉड स्मिथ ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में आए सुधारात्मक बदलावों की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर निशंक के प्रयासों को परिवर्तनकारी बताया और कहा कि डॉक्टर निशंक के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित, सुसंगत एवं लचीली बनेगी। वहीं भारत की शैक्षिक श्रेष्ठता के विषय में बताते हुए डॉक्टर स्मिथ ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का घर रहा है। संपूर्ण विश्व को अंकगणित और त्रिकोणमिति भारत से ही प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश का चेहरा बदलेगी, इसलिए दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इस प्रयास को सराह रही है। और वहीं डॉक्टर निशंक ने नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री मोदी के विकासवादी विजन का नतीजा भी बताया। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में सभी हितधारकों को शामिल करने के परिणाम अच्छे रहे। प्रत्येक हितधारक इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति मानवीय मूल्यों को समाहित कर शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करेगी। इस मौके पर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के देश में अधिगम आधारित शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए आभार जताया। इस अवसर पर अरविंदो सोसाइटी के सचिव विजय पोद्दार, कैम्ब्रिज के एशिया प्रभारी गोविंदर और HDFC बैंक के समूह अध्यक्ष आशिया, अरविंदो सोसाइटी ऑफ प्रमुख संभ्रांत शर्मा सहित कई गणमान्य शिक्षाविद और रूस, स्पेन, वेनेजुएला, अल्जीरिया, कैमरन आदि प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सम्मानित किए गए। तो निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वेबिनार आयोजित किया गया, जहां पर डॉक्टर BS तोमर ने इस वेबिनार को आयोजित किया और वहीं पर डॉक्टर निशंक के प्रयास को सराहा भी गया। और हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी देने के लिए, अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में निशंक को सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के लिए, HRD मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि जब ये शिक्षा नीति आई थी 30 जुलाई 2020 को जारी की गई थी, तो कई जगह इसका एक विरोध देखने को मिला था। लेकिन अब जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको सम्मान दिया है, वर्चुअल रूप से दिया है, इतने बड़े स्तर का एक कार्यक्रम जब हुआ, निम्स यूनिवर्सिटी का जो उसमें सहयोग रहा, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसका फायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल एक वर्चुअल सम्मेलन में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को खुद को परीक्षने का एक मौका है, इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, देश का युवा आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का एक काम किया है निम्स यूनिवर्सिटी ने मिलकर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने। तो निश्चित रूप से डॉक्टर BS तोमर जी ने भी जो इसको संबोधित किया, तो ये एक प्रेरणादायक संबोधन था और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का संबोधन भी बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत जी, जिस तरीके से निम्स यूनिवर्सिटी लगातार ऐसे वेबिनार आयोजित करती रहती है और वहीं पर सभी लोगों को सम्मानित भी किया जाता है, और इसी दौरान जो निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं BS तोमर जी, उनकी तरफ से भी एक संबोधन पेश किया गया था जो सबके लिए हितकारी था। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से बातें कही, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ये सराहना भी और ये भी कहा कि जिस तरीके से हमारी जो शिक्षा नीति है, भारत की नई शिक्षा नीति जो आई है, वो लगातार प्रोग्रेस कर रही है और ये सभी लोगों के लिए एक अच्छी है और लाभदायक भी है। जी बिल्कुल, आप देखिए, एक अभी तक आपके देश के जो शिक्षाविद थे, जिनको आप कहते हैं कि बड़े विद्वान थे, उनके मन में कहीं शंका थी। लेकिन जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो या डॉक्टर BS तोमर जी हो
जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी, ट्रांसप्लांट एंड न्यूट्रिशन के प्रेसिडेंट है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक सम्मान मिलता है जो इंटरनेशनल लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा नीति पर एक पूरे विश्व की मोहर लगती है कि हाँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये एक देश के लिए, सरकार के लिए, देश की शिक्षा नीति के लिए, देश के युवाओं के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। जी ऋचा जी। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, जो देश के युवा हैं वो इस शिक्षा नीति को किस तरीके से देखते हैं? जी, निश्चित रूप से अभी तक एक जो भ्रम था कि क्या पता राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी हो, उस पर एक मोहर लगी है इंटरनेशनल रूप से। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जब आपको कोई बात कहता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है, और जब ऐसे दो बड़े संस्थान करते हैं तो निश्चित से युवाओं का एक मनोबल बढ़ता है, उनका विश्वास जगता है कि हाँ, जो शिक्षा नीति आई है वो युवाओं में बदलाव लाएगी, युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण का समय है, तो निश्चित रूप से युवाओं को एक संबल मिलेगा कि हाँ, हम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, हमारे देश की शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। क्योंकि जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, निम्स यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान उसको बता रहे हैं कि पथ अच्छा है, एचआरडी यूनिवर्सिटी जो लेके आई है, तो निश्चित रूप से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल जाहिर है प्रशांत जी, क्योंकि इस तरीके से नई शिक्षा नीति का हर जगह तारीफ की जा रही है, युवाओं के जो जीवन से बदलाव किया जाएगा, साथ ही साथ जो शिक्षा नीति है उसमें भी कई बदलाव भी किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।